पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए कांग्रेस और भाजपा के विधायकों ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। पत्रकारों के हित में कानून लागू करने की रखी मांग। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के विवादित बयान से महिला कांग्रेस में आक्रोश। पुतला दहन कर रखी मंत्री से इस्तीफे की मांग। पशु चिकित्सालय में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते इलाज नहीं मिलने से गई गाय के बछड़े की जान। युवाओं ने शासन प्रशासन से की व्यवस्थाएं सुधारने की मांग। और छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। यूटीसी ऐप और एटीवीएम मशीन के उपयोग को लेकर दी गई जानकारियां। नमस्कार, छिंदवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। पत्रकार सुरक्षा को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद हो रही है। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए जिले के कांग्रेस और भाजपा विधायकों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर पत्र लिखा है। इस पत्र में लिखा है कि मध्य प्रदेश में पत्रकारों पर आए दिन हमले होने की खबरें प्राप्त होती है। पत्रकारों की शिकायत के संबंध में मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच उपरांत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। शिकायत की जांच पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ही होनी चाहिए और पत्रकारों के हित में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना चाहिए। बुधवार को ईएलसी चौक पर महिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया, जिसके उपरांत महिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार से मांग की है कि मंत्री विजय शाह से तत्काल इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि उन्होंने केवल एक बेटी पर नहीं बल्कि देश की सेना में उच्च पद पर पदस्थ महिला अफसर पर अपमानजनक टिप्पणी की है। कि हमारी एक बहन जिस पे पूरा राष्ट्र पूरा देश गर्व कर रहा है, उस बहन के बारे में एक अभद्र टिप्पणी करके विजय शाह, जो कि भाजपा के मंत्री होते हुए भी उन्होंने ऐसी अभद्र टिप्पणी करी जो शर्मनाक है। और ये महिला कांग्रेस और पूरा कांग्रेस परिवार शासन प्रशासन से निवेदन करता है कि वो उनका इस्तीफा दिलवाए, अन्यथा ये महिला कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। पशु चिकित्सालय में समय पर डॉक्टर नहीं मिलने से एक गाय के बछड़े की बिना इलाज के ही मौत हो गई, जिससे बछड़े का इलाज कराने लेकर पहुंचे युवाओं ने पशु चिकित्सालय के डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए रोष व्यक्त किया। मामला कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी का है, जहां पर एक गाय का बछड़ा घायल अवस्था में देखा गया था, जिसको कुछ क्षेत्रीय युवाओं के द्वारा इलाज के लिए पशु चिकित्सालय लाया गया, पर पशु चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं थे। युवाओं ने बार बार डॉक्टर को फोन लगाया पर वे उपस्थित नहीं हुए। काफी देर बाद एक चिकित्सक से संपर्क होने पर वे बछड़े का इलाज करने पहुंचे, पर तब तक देर हो चुकी थी। गाय के बछड़े की प्राथमिक उपचार के दौरान ही मौत हो गई। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि पशु चिकित्सालय के डॉक्टर समय पर चिकित्सालय में उपस्थित नहीं रहते, जिसके कारण बीमार पशुओं को इलाज नहीं मिलता और उनकी मौत हो जाती है। युवाओं ने शासन प्रशासन से पशु चिकित्सालय की व्यवस्थाएं सुधारने का निवेदन किया है। ये लगाया आपने, बताइए कौन कौन नहीं आए? नाम बताइए सबके। आज ये गाय देखो, सबसे पहले इसकी माँ, ये नीलेश मालवी जी ने मुझे बुलाया था, मैं पहुंच भी गया था, है ना? मालवी जी कौन है? आप ही हो ना? उसके बाद फिर निगम की गाड़ी आई थी। ये उसके बाद अपन जब आए तो यहाँ कोरी जी को लगाया, अपने स्टाफ नहीं है, मारिया मैडम को जो आप बोल रहे थे, नारेकर जी को भी लगा दिया। टोकले जी आज जबलपुर गए थे तो वो छुट्टी पे, इसलिए उनको नहीं लगाया, और नेहा मैडम भी छुट्टी पे, 2 लोग छुट्टी पे, जिनको बुला सकते थे। ये 3 लोग का आपके सामने लगाया फोन, किसी का अभी आपके सामने नहीं आया, कॉल कोई नहीं उठा रहा, फोन नहीं उठाता, आपने भी लगाया। 3 लोग ने, किसी ने कॉल किन से नहीं, मैं खुद डॉक्टर हूँ भैया, आप जानते हैं। हाँ, नहीं पहचानता। हाँ, मैंने इलाज वहाँ भी कर दिया, यहाँ अपने अधिकारी से बात कर लो, भैया लोग बुला ले रहा। जी हाँ जी। ये देखो आपके सामने नहीं उठा रहा। कौन सर है? डॉक्टर मारिया लाल। मारिया सर भी मतलब
नाइट ड्यूटी सर नाइट ड्यूटी एक देखो टर्न बाई टर्न रहती है, मैंने तो अपनी कर ली, फिर भी मैं आ गया हूँ। आपकी हो गई है नहीं मेरी, लेकिन फिर इसके भी मैं बाद आ गया। किनकी थी? इनके बाद मैडम नाइट ड्यूटी आपकी नहीं, मैडम कौन है? ये जो चांडीकर जी हैं, मैडम कौन है? मारिया और वो है अभी विपो है, और नेहा मारिया है, मैडम मतलब नेहा नाइट छुट्टी आपके पे बाद है। किनकी गोलू भाई। थी? नेहा और सर 2 मिनट भाई साहब, नहीं दो इनकी मिनट। ड्यूटी नहीं थी। नहीं 2 मिनट सर, इनकी ड्यूटी अभी हो चुकी है। नेहा और उनकी थी तो वो छुट्टी पे है, उसके बाद अब मारिया अभी गया। कौन था? अभी कौन वो था? नारेकर जी वगैरह है, और टोकले नारेकर जी है, जी। फोरी जी नहीं, अब टर्न में देख लूंगा मैं। टोकले जी भी आज छुट्टी पे है। जी सब छुट्टी में है। नहीं, फोरी जी और नारेकर जी। आपकी अभी ड्यूटी फोन- नहीं थी? मेरी, मैं तो वैसे ही आप इंचार्ज तो हूँ, सेवा यहाँ के पे लिए ऐसा आए। है। ठीक, ये तो मैं बोलना चाह रहा हूँ सर कि सबको फोन कॉल कर दीजिए। आपके सामने किया भैया, मैं आपके सामने लगा। नाइट में जिनकी उनकी शिफ्ट थी, कल वो सस्पेंड होना चाहिए, अपन गवर्नमेंट से मांग करेंगे। भैया लेकिन इन लोग मानते नहीं ना, ऐसे ड्यूटी लगाने पे। नहीं, जब पैसा ले रहे हैं पूरा, तो आप इलाज भी पूरा करिए। यहाँ कोई नहीं था, आपने आके तुरंत चौकीदार को बोले, तब गेट खुला। ठीक है सर, आपके सामने लगा। सर आपके सामने, क्योंकि हमने कई बार 50 गाय ला चुके हैं। हमारी फेसबुक आईडी में भी आप कई गाय को मतलब वीडियो देख लेंगे कि यहाँ से सीधा बोलते हैं कि 2 इंजेक्शन लगा दो और गौशाला पहुंचा दो। तो गौशाला में आपका नाइट ड्यूटी मतलब डॉक्टर साहब नहीं है, आपको यहाँ पे क्लिनिक में भर्ती रखने की व्यवस्था करना चाहिए। स्वस्थ होगा तब आपको नगर निगम गौशाला में पहुंचाना चाहिए। हमने नगर निगम की गाड़ी के लिए फोन लगाया तो वो 5 से 7 मिनट में गाड़ी तुरंत आ गई। लेकिन डॉक्टर जो नाइट ड्यूटी की, सर आप आए अच्छी बात है, लेकिन जो नाइट ड्यूटी के डॉक्टर हैं, और ये जितनी भी लिस्ट है, इन सभी डॉक्टर्स को कॉल लगाया सब लड़कों ने, लेकिन कोई ने भी कॉल नहीं उठाया। आपका भी कॉल नहीं उठा रहे हैं, आपका भी कॉल नहीं उठा रहे श्रीमान जी। पहले से अब भैया उनको नहीं पता रहता है। तो सर आप चौकीदार है, कौन आता है जब कौन जाता है कुछ तो पता होगा। आपकी कार है तो फिर आपने गेट क्यों खोले? तो चिकित्सालय में किसकी ड्यूटी है? कोई भी नहीं। ये फिक्स होगी ना, ये देखो ताकि हम हरी हरी लोग होगी, उसकी अलग ही लग रही जाएगी। ये गेट खोलने की ड्यूटी किसकी? आपकी। कार्यालय ये पूरा परिसर का एक ही गेट है ना, सब एक ही सर यहाँ पे मतलब हमेशा से रहा, ये आज से नहीं, हमेशा से। नहीं रही रखो, उसके आके फिक्स होगी आई वाला अपलोड करने चाहिए। मतलब गाय खत्म होगी। हाँ लास्ट मोमेंट था, उसने मारा भी ना, अपने 2 मार दिया। मतलब डॉक्टर कोई नहीं आया और आज गाय नहीं आया। इलाज अपन ने पूरी कोशिश की। तो कहाँ से लाएंगे हम लोग दवाई? बाहर मेडिकल बंद है, हम पर्सनल पैसे से लाके भी नहीं दे सकते। अंदर एक दवाई रखी हो तो कैसे निकाले हो दवाई? इमरजेंसी की कोई दवाई नहीं, खाली बिना इंजेक्शन की बोतल लगी बस। ग्लूकोज के पानी में क्या हो रहा है? फोन ही नहीं उठा रहा है ड्यूटी वाले। अच्छा अपन ने तो कई बार हमने तो कई बार ये 2 और आए थे ना, वो चलेगा चलेगा। कुछ लोगों ने यहाँ पे एक बछड़े को लाए, क्या हो गया था उसको? इसकी सूचना मैं ये जो गौ सेवक जी हैं उन रुपेश जी, उनके थ्रू मिली थी कि श्रीवास्तव कॉलोनी में एक बछड़ा है जिसने कुछ खा लिया है, तो उसका उपचार करना है करके। तो मैं तुरंत ही पहुंच गया। उसके बाद निगम की गाड़ी भी आ गई थी, लेकिन जो ऐसा लग रहा था कि बछड़े ने कुछ जहरीला पदार्थ खा गया, तो उसको और उपचार की आवश्यकता थी। तो इन्होंने हॉस्पिटल भी लेके आया, उसका प्रॉपर सही तरीके से उपचार भी किया गया, लेकिन उपचार करने के बावजूद उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसमें उनका थोड़ा सा रोष ये था कि नाइट के वक्त पूरा स्टाफ प्लस से, तो देखिए जो शासकीय उसमें है, अभी सभी को फ़ोन भी लगाया था, लेकिन अब रात के वक्त के कारण तो शायद उठाया नहीं उन लोगों ने। तो उनका वही रोष है कि भाई सभी लोग फ़ोन उठा लेंगे। किसी ने फोन नहीं उठाया, आप इंचार्ज हैं, उसके बाद भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए वो बोल रहे थे कि साहब आपका फ़ोन नहीं उठा रहे करके। ऐसा लेकिन उठाना चाहिए, आप तो यहाँ के इंचार्ज भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल उठाना चाहिए। इसके लिए निर्देश भी कल हम जारी कर देंगे, और पहले भी हमने जारी किया हुआ है जी। कि उसका जब भी ऐसी आकस्मिक सेवा होती है तो उसमें बिल्कुल वो होना चाहिए, है ना। और बच्चे का क्या हुआ सर? बछड़े इसको कुछ ऐसा लग रहा है संदिग्ध जहरीला पदार्थ कुछ खाने में आ गया उसके। अभी क्योंकि शादी वगैरह का सीजन भी है, तो पुराना चावल वगैरह जो फेंक देते हैं सड़क, तो उसके कारण गैस वगैरह बन जाती है। उपचार हमने तुरंत ही कर दिया था वहाँ मौके पे भी, और क्या यहाँ भी खत्म हो गया बच्चा? हाँ बच्चा खत्म हो गया।
और कितने साल का होगा लगभग आपके अंदाज से? ये लगभग 3 साल के आसपास लग रहा है, 2 से 3 साल हो सकते हैं। सर आपका नाम पद? जी, डॉक्टर छत्रपाल हूँ मैं, यहाँ जिला पशु चिकित्सा। क्या मामला? कोऑपरेटिव बैंक कॉलोनी में मेरे मित्र राजेश साहू ने मुझे कॉल किया कि यहाँ पे गाय की तबीयत ख़राब है। तो फिर मैंने तत्काल पे नगर निगम के अधिकारी रिंकू मालवी जी को कांटेक्ट किया। उन्होंने तत्काल गाड़ी पहुँचाए। वहाँ से हम हॉस्पिटल मतलब ढोर हॉस्पिटल पशु चिकित्सालय हमने गाय को लेके आए। और गाय का जो मतलब गाय छोटी है, बछड़ा है, और उसकी जो माँ थी वो गाड़ी के पीछे पीछे बहुत देर तक चली, क्योंकि एक माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार है। तो आज वो प्रेम स्नेह देखा हमने, और यहाँ पे हम पशु चिकित्सालय में लाए। यहाँ पे मतलब एक टांडेकर सर से कांटेक्ट में बात हुई थी जब वो यहाँ मिले, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर कोई भी उपस्थित नहीं थे। नाइट ड्यूटी में जो भी डॉक्टर हैं वो कभी नहीं मिलते। हमने ऐसे 50 बार मैटर दे चुके हैं पशु चिकित्सालय के। हम निवेदन करना चाहते हैं कि पशु चिकित्सालय में जिनकी भी ड्यूटी है नाइट ड्यूटी, वो सभी लोग यहाँ उपस्थित रहें, क्योंकि जैसे जिला अस्पताल में नाइट ड्यूटी में सभी लोग उपस्थित रहते हैं, वैसे यहाँ पे भी उपस्थित रहना चाहिए एनिमल्स के लिए। बाकी गायों की मृत्यु, जो हमारे बछड़े की मृत्यु हुई है यहाँ पे, डॉक्टर्स का कहना है, मतलब एक ही डॉक्टर है यहाँ पे और एक मतलब यहाँ के चौकीदार सर हैं, उन्होंने बताया। बहुत देर तक हम लोग गेट खटखटाया, जो बड़ी मुश्किल से गेट खुला है यहाँ का। तो हम निवेदन करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, माननीय जनप्रतिनिधि सभी से, कि यहाँ की व्यवस्था सुधार हो और आगे ऐसी कोई लापरवाही न हो। और जो डॉक्टर की ड्यूटी नाइट की है उनको कल तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर भारतीय रेलवे के द्वारा आज छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर यात्रियों को यूटीसी ऐप और एटीवीएम मशीन के उपयोग संबंधी जानकारियां दी गई। नागपुर डिवीजन के सांसद प्रतिनिधि सत्येंद्र ठाकुर ने बताया कि छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में यात्रियों को जागरूक करते हुए डिजिटल पेमेंट के लिए हेल्प डेस्क लगाकर विभिन्न जानकारियां दी गई, जिसमें उन्हें बताया गया कि यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से बिना लाइन लगाए घर बैठे सभी स्टेशनों के लिए अनारक्षित टिकट बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें 3% बोनस व चिल्लर समस्या से मुक्ति मिलेगी। यात्रियों को कतार नहीं लगानी पड़ेगी। डिजिटल टिकटिंग के साथ साथ QR कोड से भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि सत्येंद्र ठाकुर, DRUCC मेंबर श्रीमती मोना रघुवंशी चौधरी, स्टेशन प्रबंधक हेमराज मीणा, CI सुजीत कुमार, चीफ कमर्शियल क्लर्क श्रीमती रजनी वर्मा, अंजू रजक, MTS अवधेश कुमार, हितेश चौधरी उपस्थित रहे। तो वो 5 दिन के अंदर में आएगा। क्या हुआ? चिल्लर वाला झमेला नहीं, चिल्लर है कि 5 रुपये आपने चालान ले लिया तो ऑनलाइन करो। भारतीय रेलवे की अब डिजिटल पेमेंट के जरिए डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहा है। इसी कार्यक्रम में आज छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अब लोगों को, यात्रियों को लाइन में लगकर अपना काफ़ी समय स्टेशन में बर्बाद करना पड़ता था, परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उससे अब UTS ऐप के जरिए रेल यात्रियों को रेलवे द्वारा एक विशेष सुविधा प्रदान की जा रही है। अगर यात्री UTS के माध्यम से अपनी टिकट बुक करते हैं तो उन्हें 3% का बोनस रेलवे द्वारा रिटर्न प्राप्त होगा। इससे उनका समय भी बचेगा और यात्रियों के पैसे में भी बचत होगी, और QR कोड के जरिए भी वो अपना डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। इससे काफ़ी सारे कागज़ जो आज उनको लेना पड़ता था, हम देखते थे कि यात्रियों को काफ़ी भीड़ में लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, तो इससे उनको छुटकारा मिलेगा
और वो घर बैठे चाहे प्लेटफॉर्म टिकट हो चाहे अनारक्षित टिकट हो, जो हम जैसे छिंदवाड़ा से दिल्ली जाते हैं या 100 रुपये उसका किराया लगता है, तो उसमें 3 रुपये की उनको बोनस की प्राप्ति होगी और 3 रुपये वापस उनके अकाउंट में आएगा। ये रेलवे द्वारा एक बहुत ही अच्छी सुविधा यात्रियों के लिए प्रदान की जा रही है और हम इसके लिए निरंतर जागरूकता अभियान चलाते रहेंगे। और इस जागरूकता अभियान को चलाने में आज हमारे स्टेशन मैनेजर श्री मीणा जी, हमारे कॉमर्शियल इंस्पेक्टर श्री सुजीत कुमार जी, हमारी डिवीजन की PRCT मेंबर श्रीमती मोना चौधरी अवधेश जी और बुकिंग टिकट के क्लर्क, इन सबका इसमें विशेष सहयोग रहा। हम लोगों ने यात्रियों को इस ऐप के बारे में समझाया और एक ATVM मशीन भी छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से या तो यात्री पेपरलेस करके मोबाइल में टिकट बुक करके ले जा सकते हैं और अगर उन्हें अपने किसी रिश्तेदार की, परिजन की जिनकी भी टिकट कराना हो तो उसे वो अपना मोबाइल नंबर और उसका नंबर देकर यहाँ ATVM मशीन से उसकी टिकट प्राप्त कर सकते हैं। सत्य ठाकुर, सांसद प्रतिनिधि, DRCT मेंबर। पंचशील कॉलोनी के पचमढ़ी टावर के पास निवास करने वाले आनंद जैन के सूने आवास में 14 मई को दिन दहाड़े फ्रंट गेट में लगा लकड़ी का दरवाजा तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर आनंद जैन के निवास से लगभग 50,000 रुपए नगद एवं कुछ चांदी के जेवर व सामान उड़ा ले गए। ये घटना कल सुबह 10 बजे के रात के 10 बजे के बीच की है। जब मैं शॉप से आया तो दरवाज़ा से टूटा हुआ मिला, ताले टूटे हुए मिले, दोनों दरवाजे बाहर मेन गेट का लगा हुआ था। तो इस बीच में चोरों ने वारदात दी है। घर के पूरे दरवाजा सब खोल के, अलमारी खोल के देखा उन्होंने। बच्चों के जो कुछ पैसे थे गुल्लक तोड़े, 40 से 50 हज़ार नकदी वो चोरी हुई और थोड़ी चांदी पीछे विशेष कर रखेंगे वो थोड़ी बहुत चांदी, ये इसकी चोरी हुआ। आपका नाम अंजाम दिया था इसको। आपका नाम बताइए। आनंद जैन, मेरा नाम आनंद जैन है, पंचमढ़ी टावर के पास। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 30 मार्च से 30 जून 2025 तक गंगा संवर्धन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में निकाय द्वारा नगर के सभी नदी, तालाबों, कुओं, बावड़ी तथा अन्य जल स्रोतों की सफाई, संरक्षण एवं पुनर्जीवित हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इस अभियान के दौरान विगत वर्ष से भरतदेव में लंबित एनीकट में एकत्रित कीचड़ को निकालकर इसकी जल भरण क्षमता को 2100 घन मीटर किया गया। जमहोड़ी पंडा कैनाल की मशीनों से सफाई का कार्य किया गया। इसके साथ ही खैरी भोपाल में 1200 घन मीटर, सिवनी प्राणमोती में 1500 घन मीटर एवं भरतदेव में 1600 घन मीटर गाद निकाली गई। सिवनी प्राणमोती स्थित तालाब में जिले के सांसद बंटी विवेक साहू एवं महापौर विक्रम आहके ने अपना श्रमदान दिया। इस श्रमदान में जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह एवं नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने भी अपना योगदान दिया। अभियान के दौरान भूमिगत जल स्रोतों को बढ़ाने के लिए नगर निगम द्वारा शहर में 10 वाटर रिचार्ज शाफ्ट संरचना का निर्माण किया गया, जिससे इन क्षेत्रों में भूमिगत जल में वृद्धि होना तय है। इसके साथ ही अभियान के दौरान शहर के पार्कों में स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई कार्य भी किया गया, जबकि शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय की वाटिका में जिले के सांसद बंटी विवेक साहू द्वारा पौधों का रोपण भी किया गया। कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 30 मार्च से 30 जून तक हमें विभिन्न वाटर बॉडी के आसपास कार्य करना है। इस जिले के कलेक्टर सम्मानित श्री शैलेंद्र सिंह सर और नगर निगम के आयुक्त श्री CP राय सर के मार्गदर्शन में हम जल गंगा संवर्धन अभियान से संबंधित जितने भी कार्य हैं इस अवधि में हमें पूरे करना है। इस कार्य में हम लोग भरतदेव में एनीकट के पास की गहरीकरण का कार्य करेंगे। संचार कॉलोनी के पास एक स्थल है हमारा जहाँ पे एनीकट बना हुआ है। इस जगह का उपयोग केवल पानी भरने के अलावा जब गणेश जी और दुर्गा प्रतिमा को विसर्जन होता है उसमें भी किया जाता है। इसका भी गहरीकरण का कार्य काम कर रहे हैं। एक सिविल प्राणमोती हमारा तालाब है जिसका 28 तारीख को माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा गहरीकरण कार्य करके उसका उद्घाटन किया गया था। और इसके साथ ही हम लोग खैरी भोपाल, कबाड़िया का तालाब,
शहर के विभिन्न वार्डों में जल अपव्यय जो हो रहा है उसको रोकने का भी हम काम इसी अवधि में कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पानी की लाइनें लीकेज हैं उसको भी हम सुधारने का कार्य कर रहे हैं। जितने हमारे बिगड़े हुए उद्यान हैं इन सभी उद्यानों में हम प्लांटेशन करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि बारिश जैसी प्रारंभ होगी तो हम उसमें प्लांटेशन कार्य करेंगे। आपका नाम? विवेक चौहान। इधर अमरवाड़ा के वार्ड नंबर 9 में सरवन जावरे नामक व्यक्ति ने अपने घर में ही जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। वह शासकीय माध्यमिक शाला कोहपानी में चपरासी के पद पर पदस्थ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरवन जावरे ने अपने घर पर ही जहरीले पदार्थ का सेवन किया था, जिसके बाद परिजन उसे लेकर अमरवाड़ा अस्पताल पहुंचे थे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस को कागज पर लिखा हुआ एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें 2 लाख रुपए का जिक्र लिखा हुआ है। बहरहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है और हर पहलू पर जांच कर रही है। स्थानीय कन्या शिक्षा परिसर में TATC 93 NCC कैंप विगत 13 मई 2025 से सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है, जिसमें 3 जिलों के लगभग 600 से अधिक NCC कैडेट्स भाग ले रहे हैं। NCC के संयुक्त शिविर में कैडेट्स को प्रतिदिन कठोर अनुशासन और ट्रेनिंग देकर फ्यूचर के लिए रेडी किया जा रहा है। कैंप में भाग ले रहे NCC कैडेट्स को विषय विशेषज्ञ द्वारा महत्वपूर्ण प्रासंगिक विषयों पर व्याख्यान आयोजित करके तथा डेमोन्स्ट्रेशन करके व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान किया जा रहा है। आज प्रातः 5:45 से NCC कैडेट को ड्रिल अभ्यास सहित PT करवाई गई। तत्पश्चात उपस्थित विषय विशेषज्ञों द्वारा गर्ल्स NCC कैडेट्स को हेल्थ हाइजीन के महत्वपूर्ण विषयों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबोधन दिया गया। इसके पश्चात छिंदवाड़ा यातायात पुलिस की तरफ से विषय विशेषज्ञ हवलदार महेश सोनी तथा उनके स्टाफ द्वारा NCC कैडेट्स को यातायात चिन्हों के अर्थ, उपयोग तथा आवश्यकता सहित यातायात के नियमों की व्यावहारिक जानकारियां प्रदान की गई। हाँ, एक चीज हमारे सर ने बहुत अच्छी बताई मुझे कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है और गाड़ी से अगर एक्सीडेंट हो गया है आपके साथ, आपने नहीं किया मगर वो आ गया आपके सामने, आप नहीं गए मगर प्रकरण दोनों बनेगा, दोनों 2 व्हीलर से हैं, उस पर भी बनेगा और आप पे बनेगा। अब लाइसेंस नहीं है फिर क्या होगा? इंश्योरेंस अगर आपका है भी और लाइसेंस नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है। विगत दिवस स्थानीय हिंदी प्रचारणी के सभागार में जिले के वरिष्ठ शायर सलीम कुरैशी जुन्नार देवी की किताब रेत की दीवार का विमोचन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिले की रचनाकार सुवर्णा शेखर ने बताया कि सलीम कुरैशी जुन्नार देवी, जो कि हमारे जिले की धरोहर है एवं साहित्य जगत के वटवृक्ष के रूप में अपने जीवन को समर्पित करने वाले व्यक्तित्व है। उनकी नवकृति रेत की दीवार इनके द्वारा रचित गजलों, नज्मों एवं कतात का संग्रह है। आयोजित कार्यक्रम में जिले के साहित्य एवं कला प्रेमी जनों की उपस्थिति के साथ साथ श्री जुन्नार देवी के परिवारजन भी उपस्थित रहे। साहित्यकार वर्ग में इस विमोचन पर हर्ष व्याप्त है। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर लक्ष्मीचंद एवं कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में साहित्यकार अवधेश तिवारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत श्री जुन्नार देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालने के साथ हुई। प्रकाशित संग्रह की चुनिंदा गजलों का पाठ राकेश राज ने किया। श्री जुन्नार देवी जी की कृति के बारे में हेमंत कुमार राय, गोवर्धन यादव, शाहीन खान, चंदन आयोधी, दिनेश भट्ट, के मिश्रा, विजय आनंद दुबे, रोहित रूसिया ने अपने विस्तृत विचार साझा किए। आयोजित कार्यक्रम विमोचन एवं परिचर्चा पर केंद्रित रहा, जिसमें अनिल ताम्रकार, प्रोफेसर टीकमणि पटवारी, प्रोफेसर अमर सिंह, डॉक्टर मनोज गुप्ता, शेफाली शर्मा, ओम प्रकाश नयन, ज्योति खरे, लक्ष्मण डहरिया, मन्नूलाल जैन, ध्रुव राधिका रामचंद्र, हेमंत झा, राजकुमार चौहान, नेमीचंद व्योम, नंद किशोर नदीम, रामलाल सारथी, जयेश चंदेल, अशोक जैन, सचिन वर्मा, पवन नेमा, ऋषभ स्थापक, राजेंद्र यादव, मोहिता जगदेव, श्री जगदेव सहित अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। और मौसम की तरह नब्ज़े हालात समझने में बहुत देर लगी। नब्ज़े हालात समझने में बहुत देर लगी और चंद खुशियाँ जो कोई डाल गया झोली में, चंद खुशियाँ जो कोई डाल गया झोली में, वो थी खैरात समझने में बहुत देर लगी। वो थी खैरात समझने में बहुत देर लगी। और आखिर में गज़ल सुन लीजिए। और बहुत लंबे समय से रहा है और जिन दिनों हम लोगों की गोष्ठियाँ होती थी, उन गोष्ठियों में उन्हें सुनने का बहुत अवसर मिला और ऐसे कथा, ऐसी गज़लें हमने उनसे सुनी है जिनका आनंद अभी आपने राकेश राज के माध्यम से भी लिया है। और
एक लंबा अंतराल उन्होंने जो दिया है, ख़ास तौर से जब काव्या दूरसंचार में हम लोग बैठा करते थे मिल करके, उस समय नई नई रचनाएं जब हुआ करती थी तो हम एक दूसरे को सुनाया करते थे। उन रचनाओं से महफिल को बहुत ऊंचाइयों तक आप ले गए हैं। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। छिंदवाड़ा के वरिष्ठ शायर श्री सलीम कुरैशी जनार्दवी जी के गज़ल संग्रह रेत की दीवार का आज हिंदी विचारणी समिति में विमोचन किया गया। ये विमोचन जिले के संस्कृतिकर्मी प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मीचंद जी और आकाशवाणी के उद्घोषक कवि लेखक श्री अवधेश तिवारी जी के हाथों संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जिले भर के गणमान्य नागरिक और साहित्य प्रेमी उपस्थित हुए। निश्चित रूप से रेत की दीवार हमारे सभी साहित्य प्रेमियों को पसंद आएगी, ये हम लोगों ने उम्मीद की है। इस संग्रह का प्रकाशन वेरा प्रकाशन जयपुर के माध्यम से हुआ है और आप अमेज़न पे इस संग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। आपका नाम? रोहित ऋषि। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी छिंदवाड़ा हलचल की सुर्खियां। अब आई रुख करें हेडलाइंस की तरफ। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए कांग्रेस और भाजपा के विधायकों ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। पत्रकारों के हित में कानून लागू करने की रखी मांग। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के विवादित बयान से महिला कांग्रेस में आक्रोश। पुतला दहन कर रखी मंत्री से इस्तीफे की मांग। पशु चिकित्सालय में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते इलाज नहीं मिलने से गई गाय के बछड़े की जान। युवाओं ने शासन प्रशासन से की व्यवस्थाएं सुधारने की मांग। और छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। यूटीसी ऐप और ATVM मशीन के उपयोग को लेकर दी गई जानकारियां। छिंदवाड़ा हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।